बोल रहा है एक हमारे पास नाव है जो स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है, और बोल रहा है कि 24 किलोमीटर जाना है, और एक बार धारा के प्रतिकूल जाना, एक बार धारा के अनुकूल जाना है। ठीक है, तो धारा के जब प्रतिकूल जा रहा है उसका जो समय है धारा के अनुकूल जाने के समय से 1 घंटा अधिक है। तो धारा की चाल याद करना। सबसे पहला काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना 35 है ना। सबसे पहला काम करेंगे, माना धारा की चाल बराबर यक्स किलोमीटर प्रति। ठीक है, अच्छा धारा की चाल ये हो गया, और नाव की चाल दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अच्छा बताओ जब धारा की प्रतिकूल चलेंगे हम तो हमारा स्पीड कम होगा ना, यानी कि धारा के प्रतिकूल चाल कितना हो जाएगा, नाव की चाल कम हो जाएगा, यानी कि 18 माइनस किलोमीटर प्रति घंटा। यदि हम धारा के अनुकूल चलेंगे, धारा के अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, 18 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में दिया है जो दूरी तय कर रहा है वो दिया है 24 किलोमीटर, यानी कि जो दूरी है वो कितना है 24 किलोमीटर। यदि हम धारा के प्रतिकूल चल रहे हैं उस समय कितना लगेगा, दूरी अपान 4, 18 माइनस कितना घंटा लगेगा। और जब हम धारा के अनुकूल चलेंगे उस समय कितना लगेगा हमारे पास, 24 अपान 18 प्लस यक्स घंटा। ये बताओ जब हम धारा के प्रतिकूल चलेंगे तब समय हमें ज्यादा लगेगा, और जब धारा के अनुकूल चलेंगे तो समय कम लगेगा। चूंकि दिया है दोनों में समय का अंतर कितना है, 1 घंटे का है, यानी कि यही को बताते हैं इतने में हो जाएगा हमें लगता है, यानी कि समय अंतर बराबर 1 घंटा। ठीक है, और जब प्रतिकूल चलेंगे तो समय हमें अधिक लगेगा, यानी कि 24 अपान 18 माइनस 24 अपान 18 प्लस इक्वल टू 1। दोनों में 24 क्या करो, कॉमन ले लो। 24 जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 1 अपान 18 माइनस ये 18 माइनस 1 अपान 18 प्लस इक्वल टू 1। ये सब कोष्टक में है। 24 को इसे बाहर रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 18 प्लस यक्स माइनस 18 माइनस 1 के प्लस अपान, इसका जब गुणा करोगे आपस में तो हो जाएगा 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर, इसमें देखो ये माइनस है और ये प्लस है, दोनों आपस में कट जाएंगे। फिर कितना हो जाएगा, ये 24 गुणे यक्स में यक्स जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 यक्स, और इसे इधर गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 324 माइनस यक्स। अब सबको हम एक साइड में लाते हैं, ये हो जाएगा, सबको इधर लाते हैं तो हो जाएगा हमारे पास यक्स स्क्वायर प्लस 24 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 यक्स माइनस 324 बराबर। अब हमको 324 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि घटाने में कितना आ जाए 48। इसके लिए हम क्या करते हैं, इधर 324 का हम कर लेते हैं गुणनखंड। 324 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा, 2 कम 2, 2 6 के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 8 16, 2 कम 2, 3 से कटेगा 3 27 में 81, 3 से कटेगा 3 9 27, 3 से कटेगा 3 त्रिकी 9, 3 से 3 कम 3, घटाने पर 48 आना चाहिए। करो 3 त्रिकी 9, 9 त्रिकी 27, 27 दूनी 54, 3 दूनी 6, 54 में जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा 48, यानी कि गुणनखंड हो जाएगा हमारे पास यक्स स्क्वायर प्लस 48 यक्स माइनस 324 बराबर 0। यक्स स्क्वायर प्लस 348 को 54 माइनस 6 में हम तोड़ सकते हैं, यानी हो जाएगा 54 यक्स माइनस 6 यक्स माइनस 324 बराबर 0। यहाँ से क्या करो, यक्स कॉमन ले लो, यक्स कॉमन हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे यक्स प्लस 54, यहाँ पे 6 कॉमन ले लो, माइनस 6 कॉमन लोगे तो बचेगा यहाँ पे यक्स प्लस 54 बराबर 0। दोनों में जैसा आ गया एक साथ लिख लो, यानी कि यक्स प्लस 54, और दूसरे क्वेश्चन में जो बचेगा उसको लिख लो तो बचेगा यक्स माइनस 6 बराबर 0। यानी कि इसको जब 0 के बराबर करोगे तो इसका यक्स बराबर आएगा -54। क्योंकि जो चाल होता है, चाल हमने यक्स की भी मांगा है, यानी कि चाल ऋणात्मक नहीं होता है कभी, यानी कि इसको छोड़ देंगे हम। जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो कितना आएगा, यक्स बराबर 6, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि धारा का जो चाल हो जाएगा वो हो जाएगा किलोमीटर प्रति। ठीक है।